नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर 2022 का आखिरी दिन है और कल से जो है नए वर्ष का आरंभ होगा। वैसे ये कोई बहुत मटेरियल इवेंट नहीं है किसी भी सेंस में, लेकिन आप सभी को जो है एक रीसेट की ज़रूरत होती है। तो 2023 के पहले दिन से अगर वो आपको रीसेट करने का अवसर प्रतीत हो तो वही सही। तो वहाँ से ही कुछ आप नए चीज़ों की जो है शुरुआत कर सकते हैं जो आपका 2023 बहुत अच्छा बना सके। तो ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2017 के लेवल्स को रीटेस्ट कर रहा है। 2016 2017 है ना, तो ये दिसंबर और जनवरी, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है। और जैसा आप सबको पता है, चूँकि ये डॉलर इंडेक्स जो है यूएस डॉलर अगेंस्ट 6 मेजर करेंसीज है, तो अगर इसमें बाउंस आता है इसका मतलब ये कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है। और उसकी जो मजबूती है वो जो है आपको इक्विटी मार्केट्स में वीकनेस के तौर पर दिखाई पड़ेगी। तो अगर आप वीकली चार्ट भी देखें तो वीकली में तो बहुत वीक दिखाई दे रहा है ये। अगर आप डेली चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि लगातार जो हम डिस्कशन करते रहे हैं उसके हिसाब से ये जो है अपना व्यवहार करता हुआ आया है। और ये पिछले सप्ताह हमने जो ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अब वहाँ से जो है इसमें एक ड्रॉप फिर से हमको दिखाई दिया। अब यहाँ देखिए, अब ये बाउंस जो है मंथली में जो हमको दिख रहा है रीटेस्ट वाला लेवल, वहाँ से बाउंस आना चाहिए। उसके पहले छोटे टाइम फ्रेम में कुछ रिवर्सल दिखना चाहिए, वो अभी नहीं दिखाई पड़ता है। अब वो कब होगा, हो सकता है 2-3 हफ्ते बाद हो, 4 हफ्ते बाद हो सकता है 2-3 दिन बाद हो जाए, वो एक अलग बात है। वो उसके लिए हमको जो है प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उसके डेली चार्ट में या आवरली चार्ट में। तो अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें वो भी वीक दिखाई देगा बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से फिर एक ब्रेक डाउन होता है तो फिर से एक जो है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में फॉल आ सकता है, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट्स को थोड़ी सी और मजबूती मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं अमेरिकी मार्केट की। तो डाव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इसमें हमने बहुत बार आपसे डिस्कशन में बोला है कि ये अक्टूबर नवंबर में हम चाहते थे कि यहाँ जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाए फिर ब्रेकआउट हो, लेकिन अब हमारे चाहने से तो दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर यहाँ ब्रेकआउट पहले ही हो गया। और फिर हमने कहा था कि ये नींव जो है कमज़ोर है। इस सूरत में जो है ये भवन जो है थोड़ा सा शेकी ग्राउंड्स पे है, और फिर उसका परिणाम हमें देखने को मिला दिसंबर में हैवी करेक्शन के साथ। अभी आप देखें तो पिछले 2 सप्ताह से जो है डाव जोन्स एक ही लेवल पे घूम रहा है जो कि प्रीवियस कंसोलिडेशन लेवल है। तो अभी यहाँ से जो है अगर बाउंस आता है तो वो एक अच्छा छोटे समय के लिए आपको रैली दिखा सकता है। तो जनवरी के लिए आपको ऐसा जो है मान के चलना चाहिए कि थोड़ा बहुत यहाँ से आपको रैली हो सकती है दिखाई पड़े मार्केट में। तो आइए अब बात करते हैं भारतीय मार्केट की। तो भारतीय मार्केट की हम बात करें हैं उसके पहले हम जो है चाहेंगे कि जो है इंडियन मार्केट्स का जो डेटा है वो थोड़ा सा एनालाइज कर लें। तो अगर हम पिछले सप्ताह देखें तो हमने आपसे कहा था पिछले रविवार कि जो 750 का नंबर है डाउन 4.5% और मोर, वो नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो आप देखें तो सोमवार को यही हुआ। 525 स्टॉक ऐसे थे जो 4.5% से ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो आप देखें ये है ना, जो नंबर्स इधर था वो इधर आ गया और फिर जो नंबर इधर था वो इधर आ गया, और ऐसा पिछले सप्ताह रहा। हाँ, उसमें जो है प्रोग्रेसिवली जो स्ट्रेंथ थी वो कम होती गई मार्केट में, 525 222 143 83 77, बट यू सी दैट गॉट ट्रांसफर्ड इनटू दिस अप 20% और मोर इन 5 days कॉलम। और ये नंबर जो है जो 2 पे था मंडे को, फिर 0 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, 68 हो गया, राइट। और फिर अबव 20 DA में भी नंबर जो है शार्पली 102 से स्टार्ट हुए, 238 433 721 पे एंड हुआ। और 50 DMA के ऊपर जो स्टॉक्स हैं उनकी भी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई थी। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। आपने सबने सुना होगा कि हर कोई चीज़ जो है विश हो सकती है। तो उसके पीछे जो लॉजिक होता है, संस्कृत में एक सूक्त है, अति सर्वत्र वर्जते, राइट। तो एक्सट्रीम्स किसी भी चीज़ के हो वो
सही नहीं होता है। तो मार्केट में भी ऐसे ही होता है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी तो उसमें बाउंस आएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने ये कभी आपको सेटअप में जो है ट्विटर में ट्वीट करके बताया था कि जो है व्हेन देयर इज extreme bullishness and that uh, exhausts, then you have a strong reversal, and once you understand it, it is worth crores. इसका उल्टा भी possible है, which is if there is a fall in a stock, a market, and then there is exhaustion in the selling, then that reversal can make you crores, है ना। तो वो आपको समझना है कि कोई भी एक्सट्रीम हो, वो जो है कभी भी पसंद नहीं किया जाता है। तो ये रहा आपका इंटरनल्स इंडियन मार्केट का। अब आइए बात करते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी में देखिए ये दिसंबर की जो कैंडल है बहुत ख़राब है ना। तो नवंबर की पूरी कैंडल को इसने इंगल्फ कर लिया है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो दिसंबर की जो क्लोजिंग है वो नवंबर के लो के नीचे नहीं है, इसलिए प्रॉपर बुलिश इंगल्फ बेरिश इंगल्फिंग नहीं है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट सी, जैसे यहाँ पे भी नुआंस है, अगर वो लो के भी नीचे क्लोज हो जाता तो इट वुड हैव बीन वर्स, बट इट इज़ इट इज़ ऑल्सो बैड, इट इज़ नॉट गुड, है ना। तो अब ये कोई यहाँ कोई ये साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है कि 1+1 2 ही होगा हमेशा, है ना। तो ये सब्जेक्टिविटी आपको समझ में आना चाहिए, दैट यू आर नॉट लुकिंग फॉर परफेक्ट पैटर्न। यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा है पैटर्न मैचिंग का वैसे। लेकिन जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे बुलिश जो है सीन हो, बेरिस आपको ऐसा फॉर्मेशन दिखे, उसको बहुत ज़्यादा रीड करने की बात नहीं। रीज़न ये है क्योंकि अगर आप देखें तो अक्टूबर 2021 से निफ्टी कहीं गया ही नहीं है, और आपके जो नंबर्स हैं वो इम्प्रूव होते गए हैं। तो फंडामेंटल्स बैकफिल कर चुके हैं, उसकी वजह से जो वैल्यूएशन है वो पहले से और बेहतर हो गया है, फेवर में चला गया है रिस्क रिवॉर्ड के। तो फिर उस दशा में आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो है यहाँ पे कोई बहुत ऐसी प्रॉब्लम है ना। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये बेरिश इंगल्फिंग, अब ये इंडेक्स है ना, इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, अनंत नहीं हो सकती, है ना। तो इसका अपना एक पेस है, बट ये चलेगी ऊपर ही, इसकी जो है दिशा वो जो है निर्धारित है कि इसको जाना ऊपर ही है ओवर द पीरियड। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर रहे, बट बहुत ज़्यादा इसमें रीड करने के लिए नहीं। आइए अब बात करते हैं वीकली चार्ट की। तो वीकली अगर आप देखें तो ये इनसाइड कैंडल है। तो इनसाइड कैंडल में क्या होता है कि भाई नीचे ब्रेक करोगे तो फिर जो है आपको वापस जो है पुराने लेवल देखने को मिल सकते हैं, है ना। जो ये अक्टूबर वाले थे, तो अक्टूबर में आपको 17,200 के आसपास में घूम रहा था निफ्टी। तो अगर ये ब्रेक करता है ना नीचे के साइड, तो ये लेवल आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। और लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेक कर जाए, मान लीजिए 18,350 के ऊपर क्लोज कर जाए, ठीक है, तो फिर आपको जो है 19,200 है ना। तो मतलब आप रफली मान सकते हैं कि यहाँ से एक आपको अच्छी 1200 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। अब अगर आप इसका जो है डेली का चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि जो है डेली में रिवर्सल आपको देखने को मिला 26 दिसंबर को। उसके बाद ये 18,150 से 200 के बीच में क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, और फिर फ्राइडे को एक अगली रिवर्सल आया। अब आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है डेली में, इसको अगर क्रॉस करता है निफ्टी तो थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो बनता है। अब इसमें अभी बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए डेली टाइम फ्रेम में नहीं है, लेकिन अगर आप पूछें तो थोड़ा सा प्रेशर है, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर इंट्राडे अगर आप चार्ट देखें तो आप देखें इसमें बहुत आपको क्लियरली दिख रहा है, ये डे लो इसने तोड़ा तो फिर ये रीटेस्ट किया, और फिर ये 3 बजे अगली कैंडल है जिसमें एक कैंडल में जो है निफ्टी के 100 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल आया था, राइट। अब अगर आप यहाँ देखें, अब किसी कारणवश अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ कहीं, है ना, 18,000, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर कुछ जो है बुलिश प्राइस एक्शन होता है तो यू कैन गो लॉन्ग, और अगर ये जो है गैप अप होता है और 18,270 के आसपास में है और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनता है तो यू कैन गो शॉर्ट। यहीं खुलता है तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखना, बट ऊपर के साइड तुरंत शार्प बाउंस नहीं आएगा, बट नीचे के साइड अगर ब्रेक डाउन होता है तो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट कि 18,000 आ जाएगा, और फिर उसके नीचे भी जा सकता है अगर ब्रेक डाउन हो जाता है फर्दर। तो सो दैट वाज अबाउट निफ्टी। सो आइए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो इसका मंथली चार्ट जो है, जैसे हम पहले कह चुके हैं, निफ्टी से बहुत बेहतर है। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो इसमें इनसाइड कैंडल है, बट ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि जो इसका लो है वो प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे है। तो अगर आप डेली का चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो है निफ्टी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप देखिए ये प्रॉपर आपका जो है ब्रेकआउट रीटेस्ट है ना। वीकली में आपको दिखेगा कि 2021 का जो लेवल था उसका रीटेस्ट है, और अगर आप डेली में देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि जो है ये अभी वाला रीटेस्ट है, राइट। तो ये आपका रीटेस्ट
यहाँ पे है, सितंबर 2022 के लेवल का, ठीक है। और अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट ओपन करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, है ना। तो वहाँ से जो है ये चीज़ें जो है मुड़ने की कोशिश कर रही हैं। अब देखिए इसमें भी आपको प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा, अभी कोई ऐसे व्यू बनाना यहाँ से बेहतर नहीं हो। देखिए 2023 में आपको ध्यान रखना है कि शुरू में 1 2 3 महीने जो है चीज़ें ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो सकती हैं, बट बहुत ज़्यादा करेक्शन के आसार नहीं है, तो आपको बहुत डरना नहीं है ना। तो पैनिक में आप खरीदिए और बहुत ब्रेकआउट मत चेस करिए एक्सटेंडेड स्टॉक्स में, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। थीमेटिक लॉन्ग्स, स्टैंड अलोन लॉन्ग्स, वो जो है आपके प्रेफर्ड बेट्स होने चाहिए। बाकी अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के साथ चलना पड़ेगा, वरना जो है देखिए आप मार्केट में मुश्किल में पड़ते रहेंगे और पैसा कमाना जो है आपके लिए थोड़ा सा दूभर हो सकता है ना। तो उसको जो है बेहतर बनाने के ये आपको कुछ तरीके हैं। अभी आप देखें तो शुगर स्टॉक्स हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुगर स्टॉक्स में रैली आने की बहुत संभावना है अगले जो है मंथ में। तो 2023 नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य ही बताएं। एक बार पुनः विनती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मित्रों के मध्य इस वीडियो को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते रहें। जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।